back. In this video we are going to discuss part 2 of the chapter Curiosity, class is science का chapter 2 The Living World Beyond Our Naked Eye के यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में. यहाँ पे पार्ट सेकेंड है. इससे पहले वाले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहला वाला पार्ट आप देखेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कीवर्ड आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो. आई होप यू लाइक इट. लेट्स स्टार्ट. हाउ आर बी कनेक्टेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इससे पहले हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, किस तरह के होते हैं, देखते हैं क्या इसका थोड़ा सा हिस्ट्री वो हमने पढ़ा था. इस वीडियो में हम करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जैसे मैंने पढ़ा हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में. अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो इमेज में एक लेमन है, सॉरी यहाँ पे एक ऑरेंज है. अब आप कुछ भी ले सकते हो, लेमन, टमाटो, ऑरेंज और कोई भी फूड आइटम. अगर आप उसको बाहर छोड़ दोगे कुछ समय के लिए तो आप क्या नोटिस करोगे कि उसके ऊपर एक पाउडरी कॉटन लाइक ग्रोथ हो गई है. जैसे कि यहाँ फिगर में भी आप देख पा रहे हो 2.9 में. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा फ्रूट है ये इन्फेक्टेड हो गया माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये माइक्रोब्स ये कहाँ से आते हैं और ये फूड के कॉन्टैक्ट में कैसे आया? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पाए जाते हैं, वाटर, सॉइल और एयर, और कई बार तो फूड के अंदर भी, ठीक है, इवन फूड आइटम में भी पाए जाते हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यू कैन यूज़ फूड स्कोप और माइक्रोस्कोप. कोई से भी स्कोप से आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो सरफेस ऑफ लीव, स्टेम, रूट और अदर पार्ट ऑफ द ट्री, एनिमल्स के वो सब देख सकते हो. सेल्स जैसे कि प्लांट, लाइक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी. जिस तरह की प्लांट है, एनिमल है, ये बहुत डाइवर्स है, उसी की तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डाइवर्सिटी शो करता है. उनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, जैसे कि बहुत हॉट वाटर में वहाँ भी रह सकते हैं, बहुत कोल्ड जोन में भी रह सकते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं. जैसे कि आपको पता भी है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं, स्पेशली हमारे गट में. क्यूरोसिटी की आपने ग्रेड 7 आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो हमारे इंटेस्टाइन है वो उसमें भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में. सेम है जैसे कि एनिमल और प्लांट, उनकी भी अलग शेप और साइज़ है. सेम है जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बहुत सारे शेप्स हैं, साइज है, स्ट्रक्चर है. आपको टेबल 2.1 और 2 में दिखेगा. आप यहाँ पे हाँ आपने प्रीवियस टेबल में इसको देखा है, ठीक है. और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग शेप साइज़ है. मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है. स्पेरिकल होता है, रोड शेप होता है, इरेगुलर होता है, जैसे आप इस पिक्चर में भी दिख पा रहे हो. अलग अलग टाइप के आपको दिख पा रहे होंगे. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्कल, स्पेरिकल शेप में होता है, रॉड शेप में भी होता है, इरेगुलर शेप में भी होता है, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है जो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ को लेके. कुछ हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करती है. अब ये कैसे करती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करने में हेल्प करती है. एक एक्टिविटी है, टेक ए एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विथ गार्डन सॉइल. उसमें क्या करना है, सम फ्रूट, वेजिटेबल की जो छिलके हैं उसको पील टू द कंटेनर. उसके बाद कुछ लेयर सॉइल के उसके ऊपर डालो और उसको छोड़ दो. यहाँ पे देखो इस इमेज में ये करके देख रहे हैं. कुछ समय बाद आप ये देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया है. 2 और 3 वीक्स के बाद आप ये देखोगे, ऑब्जर्व करोगे डिफरेंस की. जो पहले कंटेनर में क्या डिफरेंस आप देखोगे कि जो पील था फ्रूट का, वेजिटेबल का, वो डार्क कलर का हो गया है. उसको क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं. और वो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच होता है. वो हेल्प करता है फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है. बट ये कैसे ये हुआ, ये पील जो था फ्रूट का, वेजिटेबल का, जो भी, वो मैन्योर में कैसे टर्न हुआ? जो हमने एक्टिविटी 2.6 में देखा कि जो सॉइल कंटेन बहुत सारे, जो हमारा सॉइल है वो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, ये एक्ट करता है प्लांट वेस्ट पे और स्लोली उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर में. और ये
आपने गार्डनर को भी देखा होगा अपने स्कूल में या फिर कहीं दूसरी जगह पार्क में कि उन्होंने वो क्या करते हैं, ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते हैं, प्लांट के जो भी वेस्ट होते हैं वो गिरे हुए होते हैं, उसको क्या करते हैं, उठाते हैं। और क्या आप क्या समझ पाते हो वैसे क्यों करते हैं? उसको कई बार गमले में डाल देते हैं जो ड्राई लीव्स होते हैं, और ये जो वेस्ट प्लांट के या फिर वैसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल मैन्योर प्रोवाइड करता है इसलिए। If you look around carefully, you might see decaying plant and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surrounding. आपने वैसे केयरफुली अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कितने प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो ऐसे गिरे होते हैं, या फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है कंटेनर में या गार्डन में ऐसे ही पड़े होते हैं, और कुछ समय बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं आसपास से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं इनको सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स रिच सब्सटेंस में, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दोबारा से सॉइल में चले जाते हैं और ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज़ को। अगर डेड बॉडीज़ इधर उधर पाई जाती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग में, चाहे वो प्लांट का वेस्ट हो चाहे वो एनिमल का वेस्ट हो। अगर एनिमल वेस्ट भी पड़े होते हैं सॉइल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और जो भी इम्पॉर्टेंट, और इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स में हो जाए और नेचर को वापस पहुंच जाए। और इस तरह क्या होता है, एक साइकिल है जो कि वेस्ट मटेरियल को न्यूट्रिएंट मटेरियल में चेंज करता है और क्लीन करता है हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, मैन्योर फॉर्मेशन अक्योर एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। जो मैन्योर का फॉर्मेशन है वो ऑप्टिमल, उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए और मॉइस्चर का लेवल भी वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपको नहीं लगता कितना इंटरेस्टिंग है कि जो हमने आज तक तो इसको सही से समझा ही। क्या कभी आपने गौर किया कि मतलब फंजाई, बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगियों में? और क्या आपने कभी गैस किया है कितना हेल्पफुल होती है बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं एनिमल वेस्ट लाइक डंग, है ना? आपने एक्टिविटी 2.7 में देखा, वी कैन ऑल्सो इन्फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प, सिर्फ ये हेल्प नहीं करता प्लांट को ग्रो करने में, ये ऑल्सो क्लीन करता है हमारे एनवायरनमेंट को, ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, और अब ये कैसा, आप ये भी सोच सकते हो कि क्या होगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही ना करे अर्थ में, है ना? माइक्रोब्स हैं वो ऑल्सो सोर्स ऑफ बायोगैस है। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई जो लिव इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, सम ऑफ दीज बैक्टीरिया, इनके पास ये एबिलिटी होती है वो डिकम्पोज कर दे प्लांट और एनिमल वेस्ट को, प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को। और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस लाइक मीथेन। दिस गैस हैज़ बीन यूज एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इससे व्हीकल तक रन होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोब हमारे लिए। ठीक है, अब आप एक साइंटिस्ट की तरह भी अपने माइंड को साइंटिस्ट के माइंड की तरह बना के आप सोच भी सकते हो और रिसर्च भी कर सकते हो। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन अ किचन? अब किचन में हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? अभी तो एनवायरनमेंट क्लीनिंग में हमने देखा ये हेल्प करता है, और हमने ये भी देखा कि ये प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब ये हमारे किचन में हमारी हेल्प कैसे करता है, देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड में सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमें 2 बॉल लेना है, ए एंड बी, दोनों में हमें 200 ग्राम फ्लोर लेना है, आटा या मैदा दोनों ले सकते हैं। कुछ पिंच हमें इसमें शुगर डालना है। अब बॉल ए में हम ऐड करेंगे ईस्ट पाउडर को और मिक्स कर देंगे। ठीक है, बॉल बी में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम ईस्ट ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम इस कंपेयर करेंगे रिजल्ट को दोनों को। अब इन दोनों को हम एक आटे डो में कन्वर्ट कर देंगे, नीट कर देंगे फ्लोर को, दोनों बॉल को विथ वार्म वाटर, और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ठीक है, कवर कर देंगे डो को एक गीले कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से, और वार्म प्लेस में इसको रख देंगे। ऑब्जर्व करेंगे 4 to 5 आवर्स के बाद आप ये फाइंड आउट करेंगे कि जिसमें हमने ईस्ट डाला उसका वॉल्यूम, स्मेल, टेक्सचर में डिफरेंस है। और इफ़ नॉट लीव द डो फॉर सम, अगर आपको
नहीं डिफरेंस नोट कर पा रहे हैं अभी भी, तो आप कुछ समय और उसको छोड़ देंगे, देन आप ये नोटिस करेंगे जो बॉल ए है जिसमें ईस्ट ऐड किया गया है वो स्लाइटली बढ़ गया है, वो डो फ्लफी हो गया है और उसकी स्मेल भी थोड़ी सी अलग है कंपेयर टू उस डो के जिसमें ईस्ट नहीं डाला गया है। क्या हुआ यहाँ पे, आखिर जो डो है वो क्यों फूल गया और यहाँ पे ईस्ट का क्या रोल रहा है, और वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर, हमने इन दोनों को क्यों ऐड किया फ्लोर में, इसके बारे में हम देखते हैं। जो ईस्ट है एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये फंजी ग्रुप से बिलोंग करता है और ईस्ट ग्रो करता है, अच्छे से ग्रो करता है वार्म वाटर में, वार्म कंडीशन में, सॉरी। अगर आपने लाइफ प्रोसेस इन एनिमल जो क्लास 7 ग्रेड 7 में पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा, जैसे दूसरे ऑर्गेन्स लाइक ईस्ट ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं फूड टू रिलीज एनर्जी, और इस प्रोसेस में क्या करते हैं और रिलीज़ करते एनर्जी अपनी ग्रोथ के लिए और जो भी उनकी कैरी आउट लाइफ प्रोसेस के लिए। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसके कारण बबल्स बनते हैं, वो बबल डव को सॉफ्ट बनाता है और फ्लफी बनाता है। ईस्ट और पर वो थोड़े अमाउंट में जो प्रोड्यूस करता है अल्कोहल इस प्रोसेस में, जिसके कारण जो उसकी स्मेल आती है डो की वो थोड़ी सी अलग आती है। स्पेशल प्रॉपर्टी ईस्ट की यही होती है कि वो ब्रेड बनाने में, इस स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण ही ईस्ट को ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एडिशन टू ईस्ट आप सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली डोसा, ठीक है, और डव फॉर मेकिंग भटूरा, इन सब में भी हेल्प करता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह जो माइक्रोब्स है हमारे किचन में ये हेल्प करता है ना। और यहाँ पे एक एक्टिविटी है कंपेयर करने की, ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और खुद कंपेयर करके दिखाएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। यू विल ऑब्जर्व डैट इन बॉल ए, और ये यहाँ पे एक्टिविटी को चलो देख ही लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 स्मॉल गिलास ऑफ बॉल लेना है, दोनों को ए और बी में लेबल करना है। आपको लूक वार्म हल्का सा गर्म गुनगुना गर्म मिल्क डालना है बॉल ए में और ठंडा मिल्क डालना है बॉल बी में, ठीक है। अब ऐड सम स्मॉल स्पून फुल कर्ड टू ईच बाउल, दोनों बाउल में हमें 1 चम्मच छोटे चम्मच से कर्ड डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। कवर करना है दोनों बाउल को और बॉल ए इन वार्म प्लेस और बॉल बी को कूल प्लेस में रख देना है, रेफ्रिजरेटर जैसे वहाँ पे ओवरनाइट आप रख सकते हो, कुछ घंटों से ओवरनाइट। अब ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस को और यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। आपने क्या प्रिडिक्ट करा, क्या सोचा क्या हो सकता है और क्या बाद में आपने ऑब्जर्व करा उसको यहाँ पे लिखना है। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो बाउल ए है जिसमें जो कि टर्न हो गया कर्ड में, ठीक है, और वो लिटल शोर हो गया, जो तब की जो बाउल बी है जिसमें मिल्क हैज़ नॉट कर्ड, उसमें मिल्क ना कर्ड नहीं, जो कडल नहीं बना, मिल्क के कडल जो दही के कडल होते हैं वो नहीं हुआ। ऐसा क्यों, और वो भी लिटिल शोर है, खट्टा है, तो आप ऐसे क्यों हुआ। तो जो कर्ड है उसमें सर्विरल टाइप की बैक्टीरिया होती है और एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, और वो जो बैक्टीरिया है वो मिल्क का जो शुगर होता है लैक्टोज उसको फीड करता है और मल्टीप्लाई कर जाता है, और मल्टीप्लाई करके मिल्क को फर्मेंट कर देता है और कर्ड बनाता है। इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक ईस्ट, ये अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता है जैसे कि ईस्ट करता है, ये बैक्टीरिया कर्ड बनाता है, ठीक है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच मेक कर्ड सिंपली, और कर्ड के कारण और वो जो कर्ड है वो शोर हो जाता है। और जो ये बैक्टीरिया है ये वार्म कंडीशन में ही अच्छे से ग्रो कर पाती है, इसीलिए जो हमारा कर्ड अच्छे से बाउल ए में बना, ना कि बाउल बी में। इसी तरह आप कर्ड, अब ये देखो आपको कितनी अच्छी नॉलेज दे रही है, आप घर पे भी कर्ड जमा सकते हो, और आप दही को जमाने के लिए हल्का वार्म मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। अपने घरों में देखा भी होगा, आपकी मम्मियाँ यूज़ करती होंगी, और अगर आप ठंडे दूध में करेंगे तो वो नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी, आप घर में ट्राई कर सकते हो। We can categorize the microorganism into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. तो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिफरेंट कैटेगरीज है इसकी, जिसमें हमने कैटेगराइज किया गया है सबको। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम
फॉर्म ऑफ swollen regions called nodules and leave in them shown, जैसे कि आपने फिगर में देखा, मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैं यहाँ फिगर लगा रही हूँ। ये एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नड्यूल्स में रहते हैं, रूट के नड्यूल बना के रहते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि बीन्स में, पीज में, लेंटिल में रूट नड्यूल डेट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। ये सारे जो लेग्यूमिनस प्लांट है इनके जो रूट है यही राइजोबियम बैक्टीरिया को कंटेन करता है। इसीलिए जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और सॉइल के लिए इसकी, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और यूज़फुल इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि जिससे को प्लांट यूज़ कर सके। ठीक है, और ये काफ़ी बेटर होता है केमिकल फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं उससे, और ये हेल्प करता है। इसलिए फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करके प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट को भी अपने जो उनका फील्ड होता है वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। इससे कि जो सॉइल की जो सॉइल है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाती है और जो नेक्स्ट क्रॉप होता है बहुत हेल्दी होता है। अब हमने देखा कि कितना जो हमारे जो रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना अच्छा है और वो कितने हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो टाइनी हेल्पर है वो वाटर में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो जो एल्गी होती है वो भी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर, सॉइल, एयर, इवन ट्री पे भी रहते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट। While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the earth oxygen supply. Very good, कितनी interesting बात है, कितना helpful है। They are rich in nutrients and serve as food source, और ये nutrients rich होते हैं, food का source भी provide करते हैं aquatic animals को, जैसे कि स्पाइरुलिना, कोलेरा एंड डाइएटम्स। ये कुछ जो हमारे माइक्रो एल्गी हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं वुमेंस हेल्थ के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो एल्गी ऑल्सो वाटर को क्लीन करने में भी हेल्प करता है और बायोफ्यूल भी बनाता है। इस तरह आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जो पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन सब के कारण जो माइक्रो एल्गी की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ख़त्म भी हुई है, उसके एबंडेंस में भी फ़र्क आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन सबको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है और ये हमारे ये जो हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन का बैलेंस है इसको भी वो प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करने में हेल्प करता है। वाई इज सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हमने फिर देखा कि सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारी बॉडी, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी टाइनी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सभी एक उनका जो उनका बेसिक यूनिट है वो सेल है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसको सेल कहते हैं। ए सिंगल सेल वेरियस कंपोनेंट, और जो एक सेल है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और हमारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होता है। जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है उसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर आप उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हो। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, वो बहुत ही डाइवर्स होते हैं। सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग स्पेशलाइज, जो हमारे स्पेशलाइज फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बने होते हैं। ठीक है, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। और जो सिंगल सेल ही सारे काम करते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है, algae and fungi, they are made of one or more cell. For example, yeast is unicellular fungus, जो दूसरे मोल्ड है वो मल्टीसेलुलर फंगस है। Like animal and plant cell, the cell of microorganisms are also surrounded by cell membrane. जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल है वो भी सराउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरह, उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। सेल जो फंजाई के सेल होते हैं उनके हैव सेल वॉल, उनका पास सेल वॉल होता है, बट दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद नहीं बना पाते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है एंड न्यूक्लियस का सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इंस्टीड दे हैव अ न्यूक्लॉइड, इसकी जगह इनके पास न्यूक्लॉइड है। और यही फीचर है जो इनको अलग करता है दूसरे सेल्स लाइक ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजी एंड प्लांट एंड एनिमल्स। इसलिए जो हमारा
बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। वी हैव ओनली लुक्ड, हमने अभी क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे सेल का, और दूसरे कंपोनेंट देखे, जो कि दूसरे कंपोनेंट के बारे में डिटेल में आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कॉम्पोनेंट वी नीड, और सेल के भी अंदर के जो सब सेलुलर कॉम्पोनेंट है उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप वो मैग्नीफाई करता है सेल अबाउट 10 लाख टाइम्स, ठीक है। आप ये देखोगे जो ये स्ट्रक्चर है वो जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पे और बेहतरीन तरीके से आप देख पाओगे। उसकी हेल्प से हम सेल के अंदर के सारे जो स्ट्रक्चर, बहुत सारे दूसरे जो स्ट्रक्चर्स है उसको देख पाते हैं, लाइक न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ आप वहाँ से देख पाओगे। बाय नाउ you must have understood that all living beings including microorganisms are made of one or more cell। अब यहाँ से आपको ये समझ में आया है कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों सेल को कहा गया है, क्योंकि चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो, सारे ही सेल से मिलकर बने होते हैं। भले उनमें स्ट्रक्चर और जो उनका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई वन सेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, ठीक है। देयर सेल डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, भले उनका सेल का जो साइज, शेप, स्ट्रक्चर अलग हो। प्लांट एंड एनिमल्स सेल आल्सो हैव सम डिफरेंसेस। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स फंक्शन डिफरेंटली। इसी जो सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप, जो साइज़ है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसी कारण जो सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से डिफर है, क्योंकि इनके फंक्शंस अलग हैं और यही सारे फंक्शन ऑर्गेनिजम्स को अलग बनाते हैं एक दूसरे से। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, किस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ भी कॉज करते हैं प्लांट में, एनिमल में, ठीक है। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में भी, एनिमल में भी, हमें इंक्लूडिंग हमें भी, इंसानों में भी, जिसके बारे में हम लर्न करेंगे डिजीज़ के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह डिजीज़ कॉज करता है इंसानों में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी। इस चैप्टर में हमने यूज़, जो उसका यूज़ है वो देखा, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज ए फ्रेंड देखा। अब एज ए फॉय भी हम इसको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसके आगे आप क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करूँगी। आप नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखोगे क्वेश्चन आंसर, और इसके जो कीवर्ड है वो सारे आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो में यहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। बाय।